नमस्ते। आज कुछ ऐसे विषय पर बात करते हैं जो विषय हमारे बचपन से हमने सोचना चाहिए, लेकिन हमने सोचा भी होगा तो बीच में कहीं आकर वो विषय सोचना छोड़ देते हैं। तो उसी को बरकरार रखते हुए एक ऐसे विषय की बात करते हैं जो विषय एक लॉज ऑफ कर्मा में एक महत्वपूर्ण लॉ है, एक कायदा है, एक नियम। क्या है वो विषय? वो विषय कुछ इस तरह है कि हमें पता है जापान इस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जापान इस कंट्री में अगर एक कोई जन्म लेता है तो वो एवरेज कितने साल जीता है। वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तकरीबन 84 टू 85 इयर्स, मतलब 84 टू 85 इयर्स होने के बाद डेथ होना ये जापान में नॉर्मल है। इंडिया की वो है 70 इयर्स ओल्ड, यूके की वो है 80 इयर्स ओल्ड और यूएसए की वो है 76 इयर्स ओल्ड। पॉइंट ये है कि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जापान में जो जापानीज नेशनल है वो सबसे ज्यादा जीता है। उतना ही नहीं जितना जीता है हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। क्यों ऐसे होता होगा? जब मैं जापान में था, बाइलिंगुअल कंसल्टेंट का काम कर रहा था, तो किसी एक बुजुर्ग को यही सवाल मैंने पूछा, तो उसने जो जवाब दिया वो आज मुझे दुनिया घूमने के बाद समझ में आ रहा है वो क्या कह रहा था। वो कुछ ये कह रहा था कि जापान में हर एक शख्स कभी भी मूवमेंट किए बिना नहीं रहता। वो यहाँ से अगर पानी भी लाना है तो पानी खुद उठेगा, दौड़ेगा और पानी लाएगा, पानी पिएगा, वापस दौड़ेगा। दौड़ने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज चाहिए। मतलब मैं जब जापानी कंपनी में काम कर रहा था, पहला दिन था, एकदम से मेरे बगल से एक लड़की भागते हुए चली गई। जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी उसने निकाली, वापस भागते हुए डेस्क पे आकर वो पानी पीने लगी। मतलब वो जल्दी में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भागी। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए बैठकर काम करने से अच्छा मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनको कब से पता है? जब से उन्होंने जापानीज कल्चर को दुनिया में फैलना चालू किया, जैसे कि ज़ेन। अभी अभी हमें पता है सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, वो यही कह रहे थे, लेकिन कई सारे वर्षों से पहले। पॉइंट क्या है आज? पॉइंट कुछ इस तरह है, अगर देश की इकोनॉमी में सुधार लाना है, किसी भी देश की इकोनॉमी में सुधार लाना है, तो अगर आप मुझे पूछो एक नुस्खा, एक सॉल्यूशन, एक उपाय जिससे हर एक देश के इकोनॉमी में अच्छा खासा सुधार आ सकता है, तो वो ये, किसी भी शख्स को बॉडी छोड़ने से पहले, मरने से पहले रिटायर नहीं होना चाहिए। मतलब जापानीज शख्स मरते दम तक कुछ ना कुछ काम करते रहता है, इसीलिए मूवमेंट में रहता है। वो खेती करेगा, अगर सर्विस है तो सर्विस करेगा, सर्विस के बाद उसी सर्विस की कंसल्टेंसी करेगा जिस पे वो काम कर रहा था। कंसल्टेंसी के बाद वापस वो 2 कुत्ते पालेगा, 4 भैंसा पालेगा और वापस खेती करने लग जाएगा, लेकिन मूवमेंट में रहेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा जीता है। कर्मा का लॉ क्या कहता है? कर्मा का लॉ ये कहता है योर डूइंग्स एंड योर नॉन डूइंग्स हैज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। अगर आप कुछ करते हो उसका भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप कुछ नहीं करते मतलब आपको लगता है कि आप 55 साल के हो गए, अभी आपकी रिटायरमेंट पास आने लगी है, अब रिटायरमेंट के बाद मैं आराम करूंगा, लेकिन आप मन में कुछ ऐसे स्किल्स लिए हो, आपके अंदर अभी भी म्यूजिक बरकरार है, अभी भी म्यूजिक बाकी है, अंदर जो कुछ स्किल्स है, अंदर जो कुछ टैलेंट्स है, आपने अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं लाए। आपको पता है आप किताब लिख सकते हो, आपको पता है आप अच्छा खासा पियानो बजा लेते हो, उतना ही नहीं आपको पता है आप काफी अच्छा छोटे बच्चों के साथ मिलजुल सकते हो, उनको कहानी के जरिए उनके ऊपर अच्छे संस्कार कर सकते हो। इसीलिए आपको अगर क्रैश का आइडिया आने के बावजूद भी अंदर से एक विचार आता है कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, वो आप अगर नहीं करते, आपके अंदर म्यूजिक अभी भी बाकी है, तब आपको लगेगा आपकी तबीयत, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, ऊपर नीचे होना इसके अंदर
मेंटल पीस खोना ये वजह हो सकती है। ये वजह हो सकती है क्योंकि मेंटल पीस उस तभी आएगा जब माइंड आपको वो करने के लिए कहेगा जो अंदर अभी तक बचा है। अगर आप वो नहीं करते तो वो बच्चे जो आपकी तरफ से संस्कार लेकर काफी अच्छे सिटीजन बन जाते, बिजनेसमैन बन जाते, पॉलिटिशियन बन जाते, जिसके ऊपर संस्कार अच्छे करने की वजह से वो उस फील्ड में एक एग्जाम्पल बन जाते सोसाइटी में, वो बनने से रहे। क्यों? आप लिटरली रिटायर हो गए, आपने काम करना छोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया हमें, संसार हमें क्या सिखाता है? नदी, उसको बहना है नहीं, वो बहती है। सागर, उसे बहना है नहीं, वो नदी को संभाल लेता है। सूरज, उसे आना है उगना है नहीं, वो उगता है। सांसें पेड़ लेता है जिसकी वजह से हम जीते हैं। को एग्जिस्टेंस, ये है दुनिया का, संसार का लॉ, नियम। अगर सोचो, पेड़ों ने सांसें छोड़ना बंद कर दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैं क्यों सांस छोड़ूं, मैं तो सांस लेकर भी जिंदा रह सकता हूं, तो हम जिंदा कैसे रहे? पूरी दुनिया का, संसार का चक्र, सर्कल ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर सूरज उगा ही नहीं तो नदियों का पानी गर्म कैसे होगा, उसकी भाप कैसे बनेगी, उसकी वजह से बारिश कैसे आएगी, जिसकी वजह से फसल कैसे उगेगी, जिसकी वजह से हम खा कैसे पाएंगे? सूरज कभी रिटायर नहीं होता, नदियां कभी रिटायर नहीं होती, और बारिश कभी रिटायर नहीं होती, जिसकी वजह से हम जी रहे। सूरज के मन में रिटायरमेंट का ख्याल नहीं आता, हम खुश नसीब हैं। लेकिन क्या वो बच्चे खुश नसीब हैं जिसको आपको संस्कार देने थे? लेकिन आप तो रिटायर हो गए, आप घर में बैठ गए। जापानीज लोग आपको घर में बैठे हुए कभी भी दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 to 85 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको जापानीज लोगों को कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप इतना सुंदर जीवन है वो ज्यादा जीना चाहते हो तो एक ही उसके लिए उपाय है, आपके अंदर जो कुछ स्किल्स, पावर्स या फिर मैं कहूंगा टैलेंट्स है, उसके प्रति कुछ ना कुछ काम करते रहना, उससे कमाना, कमाकर वापस उससे कुछ काम करते रहना, जिससे आप वही ज्यादा मात्रा में कर सको जो आपके पास टैलेंट है। रिटायर होना ये नौकरी से किया जा सकता है, लेकिन रिटायर होना वो आपका जो लाइफ पर्पस है, जिसके लिए आपको इस प्लेनेट पे भेजा गया है, वो कभी भी होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप अगर अभी भी सांस ले रहे हो तो कुछ काम बाकी जरूर है, इसके बारे में जरूर सोचना। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको काफी वैल्यू एडिशन दे, एक नई सोच दे, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन ने मुझे काफी नया नजरिया पहले से दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।